हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। स्वागत है आपका तिलक हॉरर स्टोरी में। ये कहानी एक लड़के की है जिसको रियल में भूत दिख जाता है। एक दिन वो लड़का कंपनी में काम करने के लिए जाता है। वो दरअसल एक कंपनी में काम किया करता था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस एक दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे देर हो जाती है। रात के वही 10, 11, 12 बज जाते हैं। फिर वो अपनी कंपनी से घर के लिए निकलता है। वो अपनी बाइक से कुछ ही दूर चलता है, इतने में उसकी बाइक बंद हो जाती है। वो लड़का काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो बाइक उसकी स्टार्ट नहीं होती है, तो बाइक को पैदल लेकर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद में उसे एक बस स्टॉप दिखाई देता है। वो जाकर वहीं बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए। इतने में एक साधु बाबा आते हैं और उसके पास में बैठ जाते हैं। साधु बाबा अपने झोले से बीड़ी का बंडल निकालते हैं और बीड़ी कुछ अजीब ढंग से पीने लग जाते हैं। तो लड़के की एक आदत थी जो कि वो बहुत ज़्यादा बात करने वाला था। वो किसी से भी बात करने लग जाता था। तो उस लड़के ने बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा, क्या ये भूत प्रेत वगैरह होते हैं? मुझे तो लगता है सब दिमाग का वहम होता है बस, और कुछ नहीं होता। लोगों को बताने के लिए बस झूठियाँ कहानी बनाई गई हैं और कुछ नहीं। फिर साधु बाबा ने उसे समझाया, देखो बेटा, तुम्हें भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत बोलो कि ये सब नहीं होते हैं। फिर लड़के को थोड़ी हंसी आ जाती है और हंसते हंसते ही बोलता है कि अरे बाबा, ये सब होता तो दिखाओ ना मुझे फिर। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें देखना है? वो लड़का कहता है कि हाँ जी, बिल्कुल देखना है। तो बाबा मन में सोचते हैं, फिर चलो आज इसे भूत दिखाई देते हैं। फिर बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि चलो शमशान घाट की तरफ। तो दोनों शमशान घाट की तरफ चलने लग जाते हैं। उस लड़के को तो लग रहा था कि मुझे तो विश्वास है ही नहीं और मुझे कुछ ऐसा होगा नहीं, तो बाबा के साथ में चल देता है। शमशान में जा कर के देखता है, वहाँ पर 4-5 चिताएँ जल रही होती हैं और उस लड़के को भी डर लगने लग जाता है। तो बाबा अंदर ले जा कर के एक जगह बिठाते हैं जहाँ पर एक लाश थोड़ी देर पहले जल चुकी थी और राख राख हो रखी थी। बाबा अपने झोले से एक कील निकालते हैं और उसी जगह पे कील को गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसमें एक सफ़ेद कलर का धागा बांधते हैं और धागे को उस लड़के के हाथ में दे देते हैं। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसकी सांसें भी तेज़ हो जाती हैं। साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं। फिर भी लड़का अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस डोर को नहीं छोड़ता है। साधु बाबा अपने बैग से 4 बतासे निकालते हैं और उसी धागे की लाइन में 4 बतासे रख देते हैं और साथ ही साथ उस लड़के को समझाते हैं कि देखो, अभी कुछ आत्माएं आएंगी जो इन बतासों को खाएंगी, और बेटा मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, जब तक वो इन बतासों को खा ना लें तब तक इस धागे को नहीं छोड़ना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। इतना बोलकर साधु बाबा मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद बाबा उस लड़के को कहते हैं आंखें बंद करने के लिए, और कुछ देर के बाद आंखें खोलने के लिए कहते हैं। फिर जब वो लड़का अपनी आंखें खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वास्तव में वहाँ पर 4 आत्माएं थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहीं पर थी जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट जाता है। अब वो चारों तरफ घूमकर देखता है, लेकिन उसे साधु बाबा भी वहाँ कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लग जाता है। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद में उसने सब कुछ अपने माता पिता से बताया, फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। फिर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो उसी शमशान घाट में जहाँ पर उसने था उन 4 आत्माओं को देखा था। फिर लड़का जैसे तैसे करके अपने घर जाता है और जाकर अपने माता पिता को दोबारा से वो कहानी बताता है जो जो उसके साथ में हुआ है, कि वो सोया तो अपने कमरे में था और नींद उसकी शमशान घाट में खुली है। फिर उसके माता पिता एक तांत्रिक के पास जाते हैं और जाकर के सारी कहानी बताते हैं। फिर तांत्रिक बाबा एक ताबीज़ देते हैं उसके माता पिता को और कहते हैं कि अपने लड़के को जाकर ये पहना देना
और कह देना कि आगे से ऐसी कोई भी बात किसी से ना करे, वरना वो दोबारा से किसी दिक्कत में फंस सकता है। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं कि आप लोग घबराइए मत, घर जाइए और मैं सब संभाल लूँगा। मैं शमशान घाट जाकर तंत्र साधना करके सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर लड़के के माता पिता घर आकर के अपने लड़के को वही ताबीज़ पहना देते हैं और उनका लड़का पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।